वॉच स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं इन 123 में हामिद मेराज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। एक बार फिर ऑडियंस की तरफ जाते हैं और सवाल लेते हैं। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन सिंपल है एजुकेशन के बारे में कि हम जो स्टूडेंट्स हैं, आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? यानी कि एक गरीब आदमी है, वो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, और अमीर आदमी है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये मीडियम्स का जो ये है, या होना ये चाहिए या दोनों के लिए एक ही मीडियम हो? ठीक है खान साहब, वही तबकाती निज़ाम तालीम। आपको एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ गवर्नेंस भी ठीक हो सकती है, टैक्स कलेक्शन भी हो सकता है, हम अपने आप को सॉवरन मुल्क भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी इतनी बड़ी बच्चों, इतने ज़्यादा हमारा मुल्क में 25 साल से कम 60% पाकिस्तानी, कैसे हमने इनको तालीम देनी है? इसके लिए इमरजेंसी अनाउंस करनी पड़ेगी। एजुकेशन बजट 3 गुना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कैसे हमने गवर्नेंस एजुकेशन की, यानी कि गाँव के नीचे हमें प्राइमरी स्कूलों को डालना पड़ेगा, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और एक सिलेबस सबके लिए। अगर हिंदुस्तान अपना सिंथेसाइज कर सकता है एक सिलेबस, मलेशिया कर सकता है, सिंगापुर कर सकता है, हमारे साथ आज़ाद हुए थे, हमारे बाद में हुए थे, अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल और करना चाहिए, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी है अपनी अवाम के साथ कि उनको आप एक तालीम दे रहे हैं, वो ऊपर ही नहीं आ सकते, और इंग्लिश मीडियम वो एक और ही कल्चर है, फिर दीनी मदरसे एक तालीमी निसाब। जी जी, दूसरा सवाल जी। इससे पहले तमाम बड़े लीडर यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन प्रोग्रेस जीरो है। आप यहाँ से 10 कदम बाहर निकल के ये इस तरफ जाए ना, तो ट्रक पर भी आप नहीं जा सकते। सड़कों और गलियों का ये हालात है, सीवरेज नहीं है, गलियां नहीं है, स्कूल नहीं है। तो हामिद मेराज साहब, गैस नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है। इस हल्के के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या रही है? एमएनए आया, इलेक्शन लड़ा और चला गया, फिर कोई पता नहीं। फिर अगला एमएनए आया, उसने इलेक्शन लड़ा और चला गया, फिर कोई पता नहीं। जवेद हाशमी साहब आए, इलेक्शन लड़ा, मुल्तान चले गए और कुछ पता नहीं। इस हल्के की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे बाहर से बड़े बड़े लीडर आए, लोगों ने, बेचारों ने, मासूम लोगों को उन्होंने वर्गलाया, और लोगों ने उनको अपने वोट से नवाज दिया। ठीक है। और जब वो वोट लेकर यहाँ से चले गए, तो ये एक फजलपुरा नहीं है, ये एक जगह की बात कर रहे हैं, ये एक जगह की बात नहीं है। आप मदीना कॉलोनी चले जाएं, आप मुल्तानी कॉलोनी की तरफ, परली तरफ चले जाएं, ये इस इलाके का जनरल हाल यही है कि लोग आए यहाँ से, लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेकर। मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब फ़ख्र है कि मैं अकेला कैंडिडेट हूँ जो इसी हल्के से है, ठीक है, और इसी का रहायशी है। हामिद साहब, आपको कितना यकीन है कि आप कितने वोट ले लेंगे, और कितने फीसद आपको यकीन है कि आप कामयाब होंगे? क्योंकि आपके मुकाबले में ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी के हाफिज सलमान बट हैं, और भी बहुत से उम्मीदवार हैं। कितने ऊपर उम्मीद है आप? सर, मुझे सबसे पहली उम्मीद ये है कि जो मुझे उम्मीद है अपने भाइयों के ऊपर, कि इन्होंने बहुत दफ़ा ये डसे जा चुके हैं, बहुत दफ़ा इनको परेशान करके जा चुके हैं, बहुत दफ़ा बाहर से कैंडिडेट्स आए और यहाँ से इलेक्ट होकर चले गए, और हालात हमारे कभी नहीं बदले। हमारे हालात वैसे के वैसे। मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो इस इलाके से है, और मुझे अक्सर भाइयों की आवाज़ है कि जी हम आपके साथ, चूँकि आप इस हल्के के बेटे हैं। दूसरी चीज़, यकीन करें, इनकलाब आ रहा है, वक्त ने अब बदलना है। हम खान साहब, मुस्लिम लीग नून है जो कि ज़ाहिर है हुकूमती जमात है, उसके साथ साथ हाफिज सलमान बट हैं दूसरे मुकाबले वाले कैंडिडेट, उनको पीपी और क्यू की भी सपोर्ट हासिल हो गई है। कितने फीसद आपके चांसेस है? क्या जीत पाएंगे आप? पहले तो मैं असेंबली में बैठा था, तो मुझे पीपल्स पार्टी वाले बार बार कहते थे, इमरान साहब आप जमात इस्लामी से, आप तो एक लिबरल आदमी हैं, आप ये कैसे हो गया कि आप मौलवियों के साथ मिल गए? हालांकि मैं काजी साहब को सारी असेंबली में, अगर ईमानदार कोई पॉलिटिशियन थे तो वो काजी हुसैन अहमद थे, जिनके साथ मैं, मुझे याद। और अब वही जब पीपल्स पार्टी वही जाके, अब वो पहले उनको बुरा भला कहती थी, अब उन्हीं के साथ बैठ गई जाके, और वही और खैर काफली का तो इनका वो तो चलो छोड़ें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी टीम से सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलता था तब भी मैं टीम को कहता, मुकाबला पूरा करो, आखिरी गेंद तक लड़ो, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, और जो भी रिजल्ट हो उससे सबक सीखो और अगली तैयारी करो। अच्छा खान साहब, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि ठीक है
काजी साहब की आप बहुत इज्जत करते थे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप भी तो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े शीरो शकर रहे। अब क्या ऐसा हो गया कि आप भी, जाहिर है कि आपकी जो पॉलिसीज थी, अब आपने उनसे इख्तिलाफ किया? देखिए, सबसे पहले तो हमने कभी किसी अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़े अभी तक, अकेले लड़े। और हमने जब नून के साथ चले थे तो सब इकट्ठे, बल्कि हम पहले थे, नून तो नवाज शरीफ तो बाद में आया है, हम पहले चीफ जस्टिस की मूवमेंट में चल रहे थे, जो भी उसमें शामिल था हम उसके साथ थे। लेकिन मुझे इनसे इख्तिलाफ ये है कि इन्होंने जो ऑपोजिशन का रोल था वो प्ले नहीं किया, और वो मुल्क के खातिर नहीं किया। इन्होंने जो कहा ना, नवाज शरीफ मैं सिस्टम बचा रहा हूँ, ये सिस्टम नहीं बचा रहे थे, ये एक दूसरे को बचा रहे थे, अपने मफादात बचा रहे हैं। मुझे ये गुस्सा है कि देखें, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, महंगाई में मर गए, लोगों को पूछने वाला कोई नहीं इस मुल्क में, गुलामी करवा दी, ड्रोन अटैक्स हुए, बिजली नहीं है, रेंटल पावर्स के इतने इतने बड़े डाके पड़े हैं इस मुल्क पे, इनकी ऑपोजिशन नजर ही नहीं आ रही। ये तीतर खा रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट पे, कभी रायवन में मिल रहा है, कभी ये क्या मजाक बना रहे हैं। और जी हम सिस्टम बचा रहे हैं। ऑपोजिशन का काम सिस्टम बचाना नहीं, अवाम की नुमाइंदगी करना होता है, और हुकूमत के ऊपर जो जायज़ तनकीद है वो करें, ताकि हुकूमत अवाम को खून ना चूसे। तो मुझे ये इनके ऊपर इख्तलाफ है। खान साहब, आपकी जो सियासत है उसको नाक़िदीन बाज़ औक़ात कहते हैं कि कंफ्यूज सियासत है, कि आप फैसला नहीं कर पाए कि आप अकेले चलेंगे या अलायंस बना के चलेंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? अगर किसी की क्लियर हेडेड सियासत है तो वो हमारी है। हम पहले दिन से क्लियर हेडेड हैं। मुझे बताएं कि हमने कहाँ कंफ्यूज हुए। हमने दो टोक फैसला किया। अब आप देख लें नवाज शरीफ की सियासत, 3 दफा इन्होंने APDM के अंदर इलेक्शन का बॉयकॉट किया, 3 दफा, और जाके इलेक्शन लड़ लिया। हम तो क्लियर थे, जब एक दफा फैसला हुआ हम खड़े हो गए फैसले पे। हमने कभी कंफ्यूजन हमारे में नहीं आई। मुझे अभी तक लोग कहते थे जी इमरान साहब आप ये प्रो तालिबान है। मैं बार बार अपने मुल्क का सोच के कह रहा था कि इसका सियासी हल है, इसका बमबारी से हल नहीं होने लगा। आज अमरीकी भी वही कह रहे हैं, आज अमरीकी भी कह रहे हैं कि मिलिट्री से सोल्यूशन नहीं है। और बाकी हमारे नवाज शरीफ पहले वो मुखालफत कर रहे थे मिलिट्री ऑपरेशंस की, जब उन्होंने देखा कि अवाम इधर गई है तो उन्होंने भी अपने पैंतरा बदल लिया। ये चेंज करते हैं। आप मेरी पॉलिटिक्स शुरू से देखें, क्लियर स्टैंड हुए, हर स्टैंड मेरा क्लियर रहा है। सिर्फ मैंने बार बार क्या एक गलती की थी, जनरल मुशर्रफ की रेफरेंडम में सपोर्ट की थी, मैंने तस्लीम किया गलत था, लेकिन उसके अलावा मुझे एक दफा बताएं कि मैंने कोई स्टैंड अपना बदला है, कलाबाजियां खाई हैं। मैं तो बड़ी क्लियर स्टैंड लिया है और आज भी वही है। जी खान साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी एक सवाल सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं और ये उम्मीदें जो सी ना हमारी कायम रहनी चाहिए। जब तक इलेक्शन होते हैं उतनी देर तक ही बस सुनती जाएंगी, जब ये इलेक्शन खत्म हो जाने किसी ने किसी की बात नहीं सुननी। इसीलिए तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो अपनी वादों पे उतर जाते तो मेरी जरूरत ही नहीं थी सियासत में आने की। सियासत में आए इसलिए है कि हमें इत्मीद ही किसी के ऊपर नहीं है। और ये जो बात कर रही हैं कि जब मौका देंगे तो आप देखेंगे, लेकिन माजी में मैंने कोई इतने वादे तो नहीं तोड़े अपने। जो मैंने वादा आवाम से किए आपके सामने पूरे किए हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो नहीं तोड़े हैं। वक्त होता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।